नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टीएमपीएलपी टीम माय पॉसिबिलिटी लीडरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत टीएमपी का एक नया प्रोग्राम डेली बुक रीडिंग में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करता हूं कि इतने सुबह इतनी ठंडी में आप लोग इस बुक रीडिंग को आ रहे हो। और आज हम कंटिन्यू करेंगे, सवाल ही जवाब है हमारी ये बुक। सारिका मैडम एक नए डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे, अभी 3 लोगों ने हैंड रेज किया है। तो सारिका मैडम को मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ आज मिशन दोहराने की। सारिका मैडम, गुड वेलकम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, स्वागत है आपका। मकर संक्रांति का आपको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। आपको भी, आपको भी। टीम माय पॉसिबिलिटीज में आपका दिल से स्वागत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदित और उत्साहित बनने रहने में लिए मदद करें, ताकि वह भी उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह का जीवन जीना चाहते हो तो हम आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सारिका मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पहली बार मिशन दोहराया है हमारे प्लेटफॉर्म पे इस जूम मीटिंग के। तो इसमें हमने जो अभी हम देख रहे हैं वो सफलता के 5 स्वर्णिम नियम हम देख रहे हैं। और 3 नियम आपको मालूम है, वो एक ही है कि अधिक लोगों से मिलिए। और चौथा नियम हमने जो देखा था, जो अभी हम उसका स्टडी कर रहे हैं, औसत के नियम का प्रयोग करें। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है उसका प्रयोग हमको हमारे जीवन में करना है, बिजनेस में करना है, हर जगह पे करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले देखा कि ऑथर जब 11 साल के थे, वो 20 सेंट का स्पंज घर घर जाके बेचने का काम करते थे। और उसका एक अनुपात हमने देखा। उन्होंने ये भी बोला है कि उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। हमारे टीम में बहुत ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं रखा कि मैंने कितने डेमोन्स्ट्रेशन किए। तो कैटेगरी करनी पड़ेगी आपको, बिजनेस प्लान कितने हुए, डेमोन्स्ट्रेशन कितने हुए, और एवरेज आप महीने में हफ्ते में कितना वर्क कर रहे हो। और हम काम उतना नहीं कर रहे और अपेक्षा हमको बहुत है। मैंने कल भी बोला कि हमको लगता है हर व्यक्ति ने मशीन लेना चाहिए जो डेमो देखेगा, और ऐसा कभी नहीं होने वाला, ये आपको समझ लेना है। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। $9 की पोकर मशीन। जब मैं किशोरावस्था में था तो मेरे पास एक सायंकालीन कार्य था। मैं बर्तन, चादर और कंबल बेचा करता था। तब मेरा अनुपात था, मतलब लॉ ऑफ एवरेज जिसको हम बोलते हैं, वो था 5-3-2-1। अब 5-3-2-1 क्या है? बाहर के आदमी को तो ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोल रहे हैं 5-3-2-1। लेकिन आपको अभी पता चल चुका है। 5 का मतलब है मैं 5 संभावित लोगों को फोन लगाता था, उनमें से 3 मुझे मिलने का समय देते थे। 5-3 मतलब 5 लोगों को फोन लगाया, उसमें से 3 लोगों ने मिलने का समय दिया। 2 का मतलब क्या है? उनमें से भी केवल 2 के सामने मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिलता था, क्योंकि तीसरा व्यक्ति या तो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता था, या सुनता ही नहीं था, या ऐसी कोई आपत्ति उठाता था जिसका मेरे पास जवाब नहीं होता था। इस तरह केवल 2 ही लोग मेरी पूरी बात सुन पाते थे, और वो 2 लोगों में से एक व्यक्ति मेरा सामान खरीदता था। तो इसका मतलब क्या होगा? 5-3-2-1। अब आगे देखिए, मेरा सामान जब वो खरीदता था तो इस तरह से मैं $45 $45 कमा लेता था। अब ये $45 का हम हिसाब करेंगे। इस तरह मैं जिन 5 लोगों को फोन करता था, उनमें मुझे अंततः $45 का कमीशन मिल जाता था, जो एक तरह से $9 प्रति फोन था। उन्होंने टोटल इनकम कितना किया? $45, $45। उसके लिए कॉल कितने किए? 5।
तो 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक कॉल लगाने के उनको $9 मिलते थे। इस सिद्धांत को समझिए, आपका जीवन बदल जाएगा पूरा। $9 मिलते थे एक कॉल लगाने के। इसका मतलब यह था कि फोन पर हुई हर हाँ का अर्थ $15 था। अब उन्होंने 5 कॉल किए, लेकिन 3 लोगों ने हाँ बोला, तो 45 $45 को उन्होंने 3 से डिवाइड किया। तो उनका कहना था कि 3 लोगों ने हाँ कहा, मतलब हर हाँ कहने वाले ने $15 दिए। हर कॉल के $9 मिले, हर हाँ कहने वाले से $15 मिले। चाहे वो मेरा सामान खरीदे या न खरीदे, चाहे वो मुझसे मिले या न मिले, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे मुझसे क्या कहते थे। वाह, क्या कल्पना है! ये मेरे कल्पना से भी परे था, ऐसा ऑथर ने लिखा है। ये एक नया दृष्टिकोण आपको मिल रहा है लॉ ऑफ एवरेज का। कंबल, चादर और बर्तन बेचने का जब वो काम करते थे किशोरावस्था में, तो 5 कॉल करते थे, 3 लोग कॉल उठाते थे, और 2 लोगों के सामने ही प्रेजेंटेशन होता था, और एक प्रोडक्ट उनका बेचा जाता था, जिससे उनको $45 का इनकम होता था। और उसका उन्होंने जो लॉ ऑफ एवरेज निकाला, वो ऐसा है कि हर कॉल के उनको $9 मिल रहे। 3 लोगों ने हाँ बोला था तो अपॉइंटमेंट के $15 मिल रहे। लेकिन दो ही प्रेजेंटेशन हुए तो प्रेजेंटेशन के $22.5 मिल रहे। लेकिन प्रत्यक्ष बिक्री के $45 उनको मिल रहे हैं। मैंने एक बड़ी सी तख्ती बनाई, जिस पर मैंने $9 लिखकर अपने फोन के टेलीफोन के पास रख दिया। उन्होंने क्या किया, एक प्लेट बनाया ऐसा, उस पे $9 लिखा और फोन के पास रख दिया। उनको उससे प्रेरणा मिलती थी कि मैं जितने भी कॉल करूंगा, हर कॉल के मुझे $9 मिलने वाले थे। हर उस व्यक्ति से जो मेरे फोन का जवाब देता था, मुझे $9 मिलते थे। हर उस व्यक्ति से जो मुझसे मिलने के लिए हाँ कहता था, मुझे $15 मिलते थे। इसका अर्थ यह था कि मैं अपनी तकदीर खुद लिख रहा था। इस तरह से जो लोग कैंगन के बिजनेस में अपने काम करेंगे, तो वो अपना तकदीर खुद लिखेंगे। उनको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर आप देखते हैं समाज में लोग रिजाइंड, निराश हो चुके हैं, अपने बिजनेस को लेके, जीवन को लेके, प्रोग्रेस को लेके। इंसान अपनी सीमाएं अपनी सोच से पैदा करता है। ये कल एक विचार मुझे मिला। इंसान अपनी सीमाएं अपनी सोच से पैदा करता है। इसके लिए मुझे लगता है सिर्फ मेरी सोच बदलने की जरूरत है, मेरा दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को आप समझिए। अभी मैं आपको थोड़ा पीपीटी के हिसाब से एक बार दिखा देता हूँ, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, 5 3 2 1 के मेरे औसत का आर्थिक अनुवाद। मैंने उन लोगों की खोज कभी नहीं की जो मुझसे सामान खरीदे। ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात स्क्रीन पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए एक एक शब्द को। मैंने उन लोगों की खोज कभी नहीं की जो मुझसे सामान खरीदे। मेरा प्रमुख लक्ष्य तो केवल संभावित ग्राहकों को फोन करते रहना था। यही सफलता की कुंजी है। नए वितरकों को की खोज में न जाए, बल्कि उन संभावित ग्राहकों को खोजे जो आपकी प्रस्तुति को सुनना चाहे। औसत का नियम आपके लिए बाकी का काम करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं शिक्षक कब बनूंगा, मेरी मशीन कब कितनी जाएंगी। आपको इस सिद्धांत को समझते हुए सिर्फ इतना देखना है कि मुझे ऐसे लोग ढूंढने हैं जो मेरा डेमोन्स्ट्रेशन सुने, जो मेरा प्लान सुने। ऐसे लोगों पे फोकस करना है आपको। अब ये थोड़ा विरोधाभासी हो सकता है। अलग अलग ट्रेनिंग में हमको सिखाया जाता है कि आप मशीन लेने वाले लोगों को ढूंढो, या ऐसा घर से सोच के जाओ कि अब मैं मशीन दे के ही आऊंगा। वो एक अलग दिशा में विचार जा रहे हैं। लेकिन ये ऑथर जिस तरह से हमको ये सिद्धांत सिखा रहे हैं,
ये मुझे लगता है एक्चुअली प्रॉपर काम करते हैं, क्योंकि ज्यादा लोगों से मिलने से ही एवरेज आएगा, ये पक्की बात है। सिर्फ हम सोचेंगे और उससे होगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं इससे फर्क कम पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम कितने अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं, इससे हमारा तकदीर जरूर लिखा जाएगा, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो बर्तन कंबल और चादर बेचने का उनका जो काम था किशोरावस्था में, उसका आर्थिक अनुवाद को आप समझिए। 5 3 2 1। तो 5 3 2 1 का मतलब क्या है? हर फोन कॉल के उनको $9 मिल रहे थे, हर अपॉइंटमेंट के $15 मिल रहे थे, हर प्रेजेंटेशन के $22.5 मिल रहे थे, और प्रत्यक्ष बिक्री के $45 मिल रहे थे। तो उनको $45 इन सारे कामों से मिल रहे थे। 5 कॉल किए इसलिए एक प्रोडक्ट गया, 3 अपॉइंटमेंट लिए इसलिए वो प्रोडक्ट गया, 2 प्रेजेंटेशन किए इसीलिए वो प्रोडक्ट गया। और इसीलिए उन्होंने वो डिवाइड करके हमको दिखाया है कि $45 जब उन्होंने कमाए एक प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस हुआ उसका डिवाइडेशन हमको उन्होंने करके दिखाया है बहुत अच्छे तरीके से। और इसी को बोलते हैं औसत का आर्थिक अनुवाद। इसको आपको समझना है। तो मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। और ये चीजें जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कि आपको संभावित ग्राहकों को फोन करते रहना है। आपका प्रमुख लक्ष्य क्या है? आपके पास एक बड़ी लिस्ट चाहिए, और संभावित ग्राहक को आपको फोन करते रहना है, जिसमें से कुछ लोग फोन उठाएंगे, कुछ लोग फोन ही नहीं उठाएंगे, वो बाद में करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा एक मेरी एक आदत है कि अगर किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं 2 3 बार कॉल नहीं करता, मैं उनको मैसेज डाल देता हूँ कि मुझे कुछ बात करनी है आपसे, मैं कब बात कर पाऊंगा। ऐसा मैसेज छोड़ देता हूँ मैं, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पर। अगर वो इंटरेस्ट है मेरे से बात करने में तो वो मैसेज देख के कॉल करेंगे मुझे, या मुझे बताएंगे कि कब मैं बात कर सकता हूँ उनसे। तो फोन कॉल करना, लिस्ट निकालना सबसे पहला हमारा काम है। लिस्ट बड़ी रहेंगी तो आप ज़्यादा कॉल कर पाएंगे हर रोज। इंश्योरेंस के क्षेत्र में लोग ऐसे ही करते हैं। और हर जगह पे आपको भी हर रोज कहीं ना कहीं से कॉल आते हैं, प्रॉपर्टी के लिए, इसके लिए, उसके लिए। अभी हमारा फ्लैट रेडी हो गया तो हर रोज इंटीरियर डिजाइनर के फोन आते हैं। अभी एक फर्नीचर का मॉल शुरू हो गया, वहां से फोन आ गया हमको कि भाई हम जयंती नगरी में 15 तारीख को इरोस फर्नीचर, एक बड़ा ब्रांड है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है, तो आप विजिट करिए। ब्लैकबेरी शोरूम से फोन आया कि अच्छा ऑफर चल रहा है सर। हर जगह से फोन कॉल आते हैं हमको। प्रॉपर्टी के लिए तो ऐसे फोन आते हैं, सर आप कोई सर्च कर रहे हैं क्या, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्या? और वो अटैचमेंट नहीं रखते। हमने अगर बोल दिया नहीं, तो बोलते ठीक है सर, जब भी आपको लगे मेरा नंबर सेव कर लीजिए और इस पर कॉल कर लीजिए। ये सारे लोग औसत के नियम पे काम करते हैं, सारे लोग, इंटीरियर डिजाइनर से लेके हर जगह पर इस तरह से काम चलता है। इंश्योरेंस, जब गाड़ी का मेरा इंश्योरेंस खत्म होते आता है तो 8 10 कंपनियों से कॉल आते हैं, उनको डाटा कहीं से मिल जाता है कि सर आपके पास जीप कंपास है, आपका इंश्योरेंस कंप्लीट खत्म हो रहा है, तो मैं कोटेशन भेजूँ क्या आपको? हमारे पास एक अच्छा कोटेशन आपको देती हूँ, हमारे कंपनी में आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। क्या कर रहे हैं ये लोग? फोन कॉल। और औसत का नियम उनके लिए काम कर रहा है, वो प्रोफेशनली ये सब कर रहे हैं। लेकिन हम हमारे बिजनेस को क्या प्रोफेशनली लोगों को कॉल कर रहे हैं? क्या प्रोफेशनली हम लोगों को अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं? क्या प्रेजेंटेशन कर रहे हैं? तो बिक्री बढ़ेगी हमारी। यहाँ पे बहुत बड़ा लूप हॉल्स में बोलूँगा, हमारे ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर के जीवन में दिखता है कि वो हफ्ते में एक एक डेमो भी कभी नहीं करते। महीने में 4 डेमो का एवरेज होता है। सोचिए क्या एवरेज निकलेगा, साल में 10 मशीन भी नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ काम करेंगे, मुझे उन लोगों को नहीं खोजना है कि जो मेरा सामान खरीदे। मेरा प्रमुख लक्ष्य है संभावित ग्राहक को फोन करते रहना,
और यही सफलता की कुंजी है। ये चाबी मिली है आज हम सबको कि हम सिर्फ संभावित ग्राहकों को कॉल करते रहे, नए वितरकों की खोज में न जाए, बल्कि ऐसे लोगों को ढूंढे जो आपको समय देंगे प्रोडक्ट और प्लान सुनने के लिए। बाकी लॉ ऑफ एवरेज आपके लिए काम करेगा, आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जो जो लोगों को ये समझ में आया होगा, वो लोग आज से अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो 2025 कितना पावरफुल जाएगा आपका, ये आप ही सोच सकते हो। अलग से मुझे कोई बताने की जरूरत इसमें नहीं है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। बड़ी सफलता कैसे पाए। 20 साल की उम्र में मैं सेल्समैन के रूप में बीमा कंपनी व्यवसाय में आया। 20 साल की उम्र में पहले उन्होंने स्पंज बेचे 11 साल की उम्र में, फिर किशोरावस्था में 14-15 साल की उम्र में उन्होंने बर्तन चादर और कंबल बेचे, और 20 साल की उम्र में वो बीमा कंपनी व्यवसाय में आए। 21 साल की उम्र में मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति था जिसने अपने पहले साल में ही $10 लाख से ज्यादा का बीमा बेचा था, और जिसे $1 मिलियन राउंड टेबल में शामिल किया गया था, मेरा औसत था। अब ये सेकंड एग्जाम्पल दे रहे हैं ऑथर हमको, जब वो 20 साल की उम्र में बीमा क्षेत्र में काम करने के लिए उतरे थे। तो देखिए औसत क्या था, 10, 5, 4, 3, 1। 10, 5, 4, 3, 1 को हम समझते हैं अभी। ये और एक एग्जाम्पल है उन्होंने अपने जीवन से दिया हुआ। मेरे फोन का जवाब देने वाले हर 10 संभावित व्यक्ति में से, अब ध्यान से सुनिए इसमें क्या बोला है उन्होंने, मेरे फोन का जवाब देने वाले हर 10 संभावित व्यक्तियों में से, मतलब उन्होंने कॉल 15 किए होंगे या 20 किए होंगे, उन्होंने यहाँ पे वो फिगर लिया जितने लोगों ने उनके फोन उठाए, और इसीलिए उन्होंने क्या लिखा कि मेरे फोन का जवाब देने वाले 10 संभावित व्यक्तियों में से 5 मिलने के लिए तैयार हो जाते थे। 10, 5। कॉल तो उन्होंने 15-20 किए, वो यहाँ पे दिया ही नहीं। उन्होंने वो फिगर लिया जितने लोगों से उनकी बातचीत हो गई, उनका लोगों ने फोन उठाया। अब 10 लोगों ने बातचीत की, लेकिन 5 लोग मिलने के लिए तैयार हो गए। उनमें से एक का मिलना कैंसल, किसी वजह से कैंसल हो जाता था, और मैं सिर्फ 4 लोगों से मिल पाता था। 10 लोगों ने हाँ बोला, मतलब फोन पे बात किया, 5 लोगों ने मिलने के लिए तैयारी दिखाई, और कुछ कारणवश एक आधा व्यक्ति, उसको कोई इमरजेंसी आ गई होंगी या कुछ जो भी होगा, उसका फोन स्विच ऑफ हुआ होगा, तो एक व्यक्ति नहीं मिलता था। 4 लोगों से वो मिल पाते थे। उन 4 में से केवल 3 लोग मेरी पूरी प्रस्तुति सुन पाते थे। 10, 5, 4, 3। उन्होंने कॉल कितनी की है वो मालूम नहीं हमको, लेकिन 10 लोगों से उनकी बात हो गई। 5 लोगों ने उनको मिलने का समय दिया, उसमें से 4 लोगों को वो मिल पाए, उसमें से 3 लोगों को वो प्रेजेंटेशन दे पाए। सोचिए आप, 3 लोग ही पूरी तरह से मेरी प्रस्तुति सुनते थे, और उनमें से भी एक ही मेरा सामान खरीदता था, यानी बीमा खरीदता था, और इस तरह मैं $300 कमा लेता था। $300। पहले हमने $45 का अनुपात देखा, अभी हम $300 का देखेंगे। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि 5 लोग मुझसे मिलने के लिए हाँ कहे। पूरा फोकस क्या था कि मुझे 5 लोग कम से कम हाँ कहे मिलने के लिए। उसके लिए 10 लोगों ने कॉल उठाना चाहिए, फिर कॉल 15-20 कितने किए मालूम नहीं। तो हमको भी इस तरह से कहना होगा, आगे जाना होगा। मेरा ध्यान उन संभावित ग्राहकों पर केंद्रित नहीं था जो मुलाकात के लिए ही नहीं आए। वो लोगों पे ध्यान नहीं था जिन्होंने फोन नहीं उठाया, वो लोगों पे ध्यान नहीं था जिन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दिया, उन लोगों पे ध्यान नहीं था जिन्होंने अपॉइंटमेंट दिया लेकिन मिलने के लिए नहीं आए, जिन्होंने मेरी प्रस्तुति सुनी ही नहीं, उन लोगों पे भी ध्यान नहीं था। उन 2 लोगों पर जिन्होंने मुझसे कुछ खरीदा,
नहीं, उन पे भी ध्यान नहीं था। ये घटनाएं तो खरीदार ढूंढने का केवल एक जरूरी हिस्सा है। ये जो घटनाएं हैं, ये एक प्रोसेस है, उससे हर एक को गुजरना है। वास्तव में अगर कोई संभावित ग्राहक मिलने के लिए नहीं आता था तो मुझे खास बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मेरी योजना के अनुसार ये मैं यह पहले ही मान चुका था कि एक व्यक्ति मिलने के लिए नहीं आएगा, कुछ व्यक्ति कॉल नहीं उठाएंगे, कुछ लोग अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, कुछ लोग अपॉइंटमेंट दे के भी मिलेंगे नहीं। ये मुझे पहले से ही पता था, इसलिए उसका कोई बुरा लगने का गुंजाइश वहां पे नहीं था। जब भी ऐसा होता था तो भी मैं प्रति व्यक्ति $60 कमा ही लेता था। अब $300 का विभाजन उन्होंने कैसा किया, देखिए। आप अंकों के व्यवसाय में हैं। आप कौन से व्यवसाय में हैं? अंकों के व्यवसाय में। अभी इसका मैं आपको ये दिखाता हूं, अनुपात दिखाता हूं। ये देखिए, क्या बोला इन्होंने। आप अंकों के व्यवसाय में हैं। मैं जानता था कि अगर 10 लोग फोन का जवाब देते हैं तो उनमें से 5 मुझसे मिलने को तैयार हो जाएंगे और अंततः मुझे $300 का कमीशन मिलेगा। इस तरह हर उस संभावित ग्राहक से जो मेरे फोन का जवाब देता था, मुझे $300 मिलते थे। 10, 5, 4, 3, 1 के मेरे औसत का आर्थिक अनुवाद क्या था? $300 कब मिले? जब 10 लोगों ने उनसे बात की फोन के ऊपर, तो उस हर फोन से $30 उनको मिल रहे थे। जो लोगों ने बात की, उस हर अपॉइंटमेंट के $60 मिलते थे, क्योंकि 5 अपॉइंटमेंट उनको मिलती थी। प्रस्तुति 4 लोगों के पास होती थी, लेकिन पूर्ण प्रस्तुति 3 लोगों तक ही पहुंचती थी, और बिक्री एक होती थी। यानी $300 वो कमा लेते थे। गहराई से देखिए इसको। 20 साल की उम्र में हमारे जो ऑथर है एलन पीज, इस बुक के, इनका खुद के जीवन का अनुभव वो हमको बता रहे इस बुक के माध्यम से। और वो अगर 21 साल की उम्र में इतने सफल हो सकते हैं इन सिद्धांतों का यूज करके अपने जीवन में, तो हम क्यों नहीं। लेकिन जब हमारी जो चौथी कोर वैल्यू है, इम्प्लीमेंटेशन, स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मैं बोलता हूं हर बार। बहुत लोग इम्प्लीमेंट करते हैं लेकिन बहुत देर से। स्पीड से इम्प्लीमेंट करने वाले लोग आगे निकल जाते हैं। तो ये अनुवाद आपके ध्यान में आया होगा। उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया हमको कि एक बीमा उन्होंने जब बेचा तो उनको $300 का इनकम हुआ। लेकिन वो $300 ऐसे ही नहीं मिले कि एक व्यक्ति को मिले और इंश्योरेंस चला गया। इसके बैकग्राउंड में इतना सारा कुछ हुआ। उन्होंने मान लो 15 कॉल किए होंगे, वो तो उन्होंने इस पे लिखा ही नहीं। उन्होंने 10, 5, 4, 3, 1 का औसत का आर्थिक अनुवाद हमको दिखाया है। और ये बहुत मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है कि एक फोन कॉल पे बात करने के $30 मिल रहे, तो आप बात करना चाहेंगे लोगों से? एक अपॉइंटमेंट के $60 मिल रहे, तो आप अपॉइंटमेंट लेना चाहोगे? प्रेजेंटेशन के $75 मिल रहे, और पूर्ण प्रेजेंटेशन के $100 मिल रहे, और बिक्री से $300 मिल रहे। तो ये एक और एग्जाम्पल उन्होंने अपने जीवन से दिया, ताकि आप गहराई से समझो इस सिद्धांत को कि ये इस तरह किस तरह से काम करता होगा। 21 साल की उम्र में मेरे पास स्वयं का घर था। नए मॉडल की मर्सिडीज बेंज कार थी, और मैं बड़े शान से रहता था। सवाल केवल इतना था कि मैं फोन पर किस तरह से 5 लोगों से अपॉइंटमेंट के लिए हाँ करवाता हूँ। अब इतने बड़े सक्सेस का राज कहाँ छिपा है कि मैं किस तरह से 5 लोगों के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। उसके लिए मुझे कॉल कितने भी करने पड़े, हम 2-4 कॉल कर लेते,
लोगों के रिप्लाई सुन के जगह पर बैठ जाते। मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार कि मैं रुक जाता हूँ, लेकिन अगर हम इन सिद्धांतों को देखेंगे तो रुकने का नाम ही नहीं। आप सब लोग अनस्टॉपेबल हो सकते हो इन सिद्धांतों को अगर आप समझ रहे होंगे तो यहाँ पे आज हम इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पे रुक रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।